अपने दर्शकों को बताएं। महागठबंधन के सीटों के ऐलान से पहले सीपीआईएमएल ने अपने 18 सीटों के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। पहला नाम जो आया है वो तरारी सीट से मदन सिंह चंद्रवंशी का नाम आया है। माले विधायकों की हम चर्चा कर रहे हैं। माले की तरफ से जो उम्मीदवारों का नाम तय किया गया है वो हम बता रहे हैं। अगियाओं से शिव प्रकाश रंजन को, आरा से कयामुद्दीन अंसारी, डुमराव से अजीत कुमार सिंह उर्फ अजीत कुशवाहा, कालाकाट से अरुण सिंह को ये सीट दी गई है। अरवल से महानंद सिंह, घोसी से रामबली सिंह यादव, पालीगंज से संदीप सौरभ, फुलवारी से गोपाल रविदास, दीघा दिव्या गौतम को ये सीट दी गई है। माले की तरफ से दरौली सत्यदेव राम, जीरादेई अमरजीत कुशवाहा, दरौंदा अमरनाथ यादव, भोरे जितेंद्र पासवान, सिकटा वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, वारिसनगर फूल बाबू सिंह, कल्याणपुर रंजीत राम, बलरामपुर महबूब आलम। तो देखिए, बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। महागठबंधन में अब तक सीटों का फॉर्मूला भले ही तैयार ना हुआ हो, लेकिन सीपीआईएमएल ने अपने 18 सीटों के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। एक एक नाम हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। तरारी से मदन सिंह चंद्रवंशी का नाम है, अगियाओं से शिव प्रकाश रंजन है, आरा से कयामुद्दीन अंसारी है, डुमराव से अजीत कुमार सिंह है, काराकाट से अरुण सिंह है, अरवल से महानंद सिंह है, घोसी से रामबली सिंह यादव, पालीगंज से संदीप सौरभ, फुलवारी से गोपाल रविदास, दीघा से दिव्या गौतम, दरौली से सत्यदेव राम, जीरादेई से अमरजीत कुशवाहा, दरौंदा से अमरनाथ यादव, भोरे से जितेंद्र पासवान, सिकटा से वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, वारिसनगर से फूल बाबू सिंह, कल्याणपुर से रंजीत राम, बलरामपुर से महबूब आलम। तो बिहार चुनाव से जुड़ी बहुत बड़ी जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और ऐसे में महागठबंधन में सीटों के फॉर्मूले के तय होने से पहले ही नामों का ऐलान पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है। अपने उम्मीदवारों को सिंबल बांटे जा रहे हैं। और ऐसे में सवाल कई है कि क्या वाकई महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, जिसकी चर्चा अभी अभी दिलीप जायसवाल ने की। उन्होंने ये कह दिया कि देखिए आगे आगे होता है क्या। और बिहार चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। माले के कौन कौन उम्मीदवार बनाए गए हैं, 18 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं और इन्हीं उम्मीदवारों को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। महागठबंधन में सीटों के ऐलान से पहले ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। तो दीघा से दिव्या गौतम को उम्मीदवार बनाया गया है और इसी बीच अरवल से महानंद सिंह उम्मीदवार बनाए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दरौली से सत्यदेव राम। और देखिए, इस पूरी खबर के देख जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता संजय हमारे साथ फोन लाइन पर है। संजय, ये बताइए कि इस जो लिस्ट में नाम है उसमें क्या खास बात रही? कोई नए चेहरे भी हैं या पुराने चेहरों पर ही दांव एक बार फिर लगाया गया है? सबसे बड़ी बात यह कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का मसला भी हल नहीं हुआ है और सीपीआईएमएल ने आरजेडी की तरह अपने उम्मीदवारों को न केवल सिंबल देने का काम शुरू कर दिया है, बल्कि उसने पिछले बार 2020 की अगर बात कर ले तो 19 सीटों पर सीपीआईएमएल ने चुनाव लड़ा था, जिसमें 1 दर्जन सीटों यानी 12 सीटों पर उसको जीत हासिल हुई थी। लेकिन इस बार अभी 18 उम्मीदवारों का लिस्ट जारी किया गया है। अभी जो सीपीआईएमएल के नेता वो बता रहे हैं कि लिस्ट अभी में नाम और जुड़ेंगे, यानी 18 से अधिक उम्मीदवार सीपीआईएमएल से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो ये लिस्ट 18 लोगों की अगर बात कर ले तो इसमें सीपीआईएमएल विधायक दल के नेता महबूब आलम, ये बड़ा नाम है जो सीपीआईएमएल विधायक दल के नेता है, ये बलरामपुर से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा जितने सीटिंग एमएलए हैं सभी को पार्टी ने सीट में अपना सिंबल दे दिया और कई लोगों ने, इसमें कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने आज अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। जैसे पालीगंज से संदीप सौरभ हैं, उन्होंने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इसके अलावा कई और नाम हैं जो आज नामांकन दाखिल कर चुके हैं। तो सीपीआईएमएल न केवल अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है नामों की, बल्कि सिंबल देने में भी वो आगे रही और नामांकन भी उनके प्रत्याशियों ने कर दिया है। और यह सब कुछ महागठबंधन में चल रहा है जहां पर सीटों का भी बंटवारा नहीं हुआ है। सुबी वाकई संजय, ये दिलचस्प है कि अब तक भले ही सीटों का फॉर्मूला तय नहीं हुआ हो,
लेकिन इन सब के बीच नामों का ऐलान लगातार किया जा रहा है, सिंबल बांटने की प्रक्रिया चल रही है। चलिए संजय, इस दिलचस्प खबर और इस पूरी जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है, जो हलचल पटना से दिल्ली तक चल रही है, उस पर हमारी नजर बरकरार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। फिलहाल ये जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे कि माले की तरफ से किन नामों का चयन किया गया है चुनावी रणभूमि में उतारने के लिए।